नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे आपका वॉल्यूम 6 पार्ट 3। ठीक है। तो जो रिवाइज सिलेबस है, आपका जो नया सिलेबस आया है, वो यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन था कि क्यों ये रिवाइज करना पड़ा, क्योंकि जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है काफ़ी चीज़ों में बदलाव आ गए थे, काम करने के तरीकों में जो है आईटी मॉडर्नाइजेशन के उससे बदलाव आ गए थे। कुछ 120 रूल्स है ये, तो ये सभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इसमें जो चैप्टर 1, आपका सुपरविजन ऑफ सब ऑर्डिनेट ऑफिस बाय पोस्ट मास्टर। ठीक है। पोस्ट मास्टर के द्वारा जो सुपरविजन है कैसे किया जाएगा सब ऑर्डिनेट ऑफिस का, तो उसके बारे में ये है आपका पहला चैप्टर। पहला रूल जो है, सबसे पहले तो हम इसे देख लेंगे। सब ऑर्डिनेट ऑफिस क्या होते हैं एक पोस्ट मास्टर के, जैसे बीओ, एसओ का सब ऑर्डिनेट होता है बीओ, और एचओ के सब ऑर्डिनेट होते हैं एसओ एंड बीओ। ठीक है। तो यहाँ पे है, द पोस्ट मास्टर इज नॉट only responsible for the correctness of the accounts rendered by the subordinate office, but he should also ascertain from their accounts whether the subordinate postmaster understand and perform their duties in an efficient way। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, जो पोस्ट मास्टर है वो सिर्फ इसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हेड पोस्ट मास्टर जो होता है, पोस्ट मास्टर जो होते हैं आपके एच ओ के, वो इस बात के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जो करेक्ट करना है सबऑर्डिनेट्स ने, जो एस ओ बी ओ ने जो सबऑर्डिनेट्स ने उनको रिपोर्ट्स दिए उनको करेक्ट करना, चेक करना, इसी के लिए सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो सब ऑर्डिनेट पोस्ट ऑफिस है, यानी कि एसपीएम है, बीपीएम है, वो अपना काम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और जो उनकी ड्यूटी है वो एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आगे है यहाँ पे, द एच ओ शेल चेक एस ओ बी ओ अकाउंट्स बाय एक्सेसिंग। ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, मैंने पहले पढ़ा था। तो एच ओ के जो एच ओ है वो एस ओ और बी ओ का अकाउंट जो है एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन करके। कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंट आउट्स निकालने की, रेंडर करने की, उसको जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है। ऑनलाइन चेक करना, और पोस्ट मास्टर को ये इंश्योर करना ज़रूरी है डेली बेसिस में कि कोई ऑब्जेक्शन हो उसमें, तो ऑब्जेक्शन है तो उसको सुपरिटेंडेंट के पास ले जाना है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसे सुपरिटेंडेंट या फिर डिविजनल इंस्पेक्टर को दिखाना है। रेगुलरिटी रिपीट होती है अगर कोई है ना, जो उनके द्वारा नोटिस की जाती है, तो उसे भी दिखाना है। ठीक है। तो ये सब इनके काम है। आगे देखेंगे, आगे जो नंबर 2 पॉइंट है इसमें, इफ़ ही हैज़ रीज़न टू डाउट सब ऑर्डिनेट पोस्ट मास्टर ऑनेस्टी। ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा बता रहा है नंबर 2 इसका, कि अगर जो पोस्ट मास्टर है उसको सब ऑर्डिनेट पोस्ट मास्टर जो है उनकी ऑनेस्टी पे डाउट है, उनकी ईमानदारी पे डाउट है, और वो बिलीव करते हैं कि वहाँ पे कोई घपला हो रहा है, उनके द्वारा कोई इनसफिशेंट टैक्स लगाए जा रहे हैं आर्टिकल पे, या फिर अदरवाइज जो है बिना मतलब के जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं, या कम्युनिकेशन सस्पिशियस है उनका, तो वो जो है वो कांटेक्ट करेंगे आगे सुपरिटेंडेंट को या फिर सब डिविजनल इंस्पेक्टर को, है ना, पोस्ट मास्टर। उसके बाद पोस्ट मास्टर शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू कोऑपरेट विद द सुपरिटेंडेंट इन अप्लाइंग टेस्ट ऑफ डिफेक्ट, टेस्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड, प्रिवेंट डिटेक्शन टू आर्टिकल एंड लाइक। ठीक है। और उसके बाद जो पोस्ट मास्टर है उन्हें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा सुपरिटेंडेंट की तरफ से, अगर फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए जांच बिठाई जाती है, टेस्ट किए जाते हैं, तो उसके लिए। ठीक है। तो ये नोट भी है इसमें, ये आप लिख लीजिएगा। आगे है हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इन सब ऑफिस। ठीक है। अब जो बीओ की डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, अब वो एसपीएम देखेंगे। ठीक है। एग्जामिन ऑल सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रिसीव्ड बाय बीओ इन डायरेक्ट account with SO and satisfy himself that they have been properly prepared and filled up, that the closing balances agree, and that they have been properly disposed of। ठीक है। तो एसपीएम को ये इंश्योर करना ज़रूरी है जो भी ट्रांजेक्शन बनी है, डिटेल्स बनी है, वो सभी प्रॉपर बनी है, सही है जो भी डिटेल्स बनी है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच हो रहा है। ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, आगे है आफ्टर इम्प्ली after implementation of CSI, every office has become independent unit. The data is automatically updated and reflect in SAP, which can be accessed from any place. Accounting is automatically done
Therefore, the maintenance of BO summary and SO summary is discontinued. However, BO is under SPM and the SO is under HO postmaster respectively. ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSI जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमने पढ़ा था अपने IT मॉडर्नाइजेशन में। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो भी यूनिट्स है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रही है सभी, और जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे SAP में। और जितना भी उस डाटा को कोई भी कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। कोई भी का मतलब ये है कि सिर्फ ऑथोराइज पर्सन्स, ठीक है। अकाउंटिंग है जो वो ऑटोमेटिकली डन हो रही है, और जो मेंटेनेंस है, फिर भी जो मेंटेनेंस है वो BO SO के अंडर है, और SO जो है वो BO जो है BO SPM के अंडर है, और SO HO के अंडर है, ठीक है। तो वो वैसा ही है जैसे पहले होता था। अब आगे हम देखेंगे, हाउएवर इन नॉन CSI ऑफिसेज द फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलो, ठीक है। पर जो अभी नॉन CSI, जहाँ पे कोर सिस्टम IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो है वो लागू नहीं हो पाया, CSI नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, वहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर द बैलेंस एज एंटर्ड इन द BO डेली अकाउंट डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बाय द BO विद द बैलेंसेज शोन अगेंस्ट देम इन द BO समरी फ्रॉम ACG 3A, ठीक है। तो बैलेंस को कंपेयर करो, एंटर करो डेली अकाउंट्स में, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में BO की, और बैलेंस को अगेंस्ट शो करो समरी में, ठीक है। तो जैसा होता आया था। आगे है 2 पे, सेटिस्फाइड हिमसेल्फ बाय अ कंपेरिजन satisfy himself by a comparison of the entries in daily account which those the BO summary that daily account has been correctly copied, ठीक है। तो खुद से जो है उन्हें ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा कंपैरिजन करके कि जो डेली अकाउंट्स में समरीज डाली है वो करेक्टली कॉपी है। वेरीफाई एवरी डे ईच आइटम ऑफ पोस्टेज, ठीक है। हर एक आइटम को पोस्टेज करना है, सम डे बाय डे समरी जो है उसको कंपेयर करना है, और पेंसिल कॉपीज ऑफ द BO स्लिप्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, वो सभी रिकॉर्ड करने। पर्सनली एंटर इन द प्रिस्क्राइब कॉलम, ठीक है। पर्सनली प्रिस्क्राइब कॉलम्स में जो भी है एंट्रीज करनी है, ट्रांजिट बिटवीन SO BO क्या हुआ है पर्सनली। रिस्पॉन्सिबल टोटल बिलो कॉलम्स 30 to 33 द BO समरी आर करेक्टली मेड, ठीक है। जो BO समरी वगैरह है वो सब करेक्टली मेड है, ये सभी चेक करना होता है। तो आगे देखेंगे हम, आगे हमारे पास है द सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मस्ट बी साइन बाय द SPM, ठीक है। जो सिस्टम जहाँ पे CSI है, सिस्टम जनरेटेड जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, उसको डेली की जो रिपोर्ट है वो SPM के द्वारा जो है उसे डेली साइन होना चाहिए। अगर कोई भी सस्पिशियस चीज़ होती है, उसमें सस्पिशियस ऑल्ट्रेशंस होती है, कटाई होती है, या फिर इरेजर किया है, कुछ मिटा दिया गया है, तो अगर वो नोटिस में आता है सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, तो जो SPM है उन्हें इंक्वायरी करनी चाहिए उस मैटर पे, और रिपोर्ट करना चाहिए इसको, और सबमिट करना चाहिए इस रिपोर्ट को डिविजनल हेड को और सब डिविजनल हेड को, ताकि उसमें जो है इमीडिएट इंक्वायरी बिठाई जा सके, ठीक है। तो आगे रिलेशन ऑफ सब एंड ब्रांच ऑफिस टू देयर अकाउंट ऑफिस, ठीक है। सब और ब्रांच ऑफिस का रिलेशन क्या रहता है उनके अकाउंट ऑफिस से। जैसे आपको पता है ब्रांच ऑफिस का जो होता है वो सब ऑफिस होता है, सब ऑफिस का HO होता है। तो सब एंड ब्रांच ऑफिस एक्सचेंज अकाउंट बैग एंड BO बैग रिस्पेक्टिवली विद देयर अकाउंट ऑफिस डेली, ठीक है। जो BO बैग्स है वो डेली अपने अकाउंट ऑफिस के साथ जो है एक्सचेंज करेंगे। इन केस ऑफ नॉन CSI offices the transaction of BO and SO are to be added at HO to concern GL codes manually while submitting accounts, ठीक है। तो जहाँ पे नॉन CSI ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो BO एंड SO बैग के साथ जो है HO में GL कोड्स मैनुअली सबमिट किए जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, आगे हमारे पास शॉर्ट रिसिप्ट ऑफ वाउचर बाय अकाउंट ऑफिस, ठीक है। इफ अ वाउचर दैट इज रिक्वायर्ड इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री इन अ सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है। डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट
whether the credit or debit of the subordinate office is not received in the account office, the sub-branch postmaster, as the case may be, should be called upon in the next SO slip or BO slip generated in SAP sent to him to submit the required voucher without delay, but the item should be admitted pending the result of the reference टू द सबॉर्डिनेट ऑफिस। ठीक है, अगर कोई शॉर्ट रिसिप्ट या फिर वाउचर जो है अकाउंट ऑफिस वो शो करता है, रिपोर्ट में शो कर रहा है, पर वो डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ है अमाउंट जो है सबऑर्डिनेट ऑफिस से, तो उनको उनकी एसओ स्लिप या बीओ स्लिप में उन्हें भेजा जाएगा वो, है ना, ताकि वो जो रिक्वायर्ड वाउचर है उसको विदाउट डिले के वो भेज दे, और तब तक जो है रिजल्ट उनका वो पेंडिंग रहेगा। आगे है whenever a voucher is wanting a remark should be written by the sub account assistant। ठीक है, जब भी कोई वाउचर जो है उसमें कोई रिमार्क लिखना होगा तो वो लिखा जाएगा सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा ऑन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की जो सिस्टम से निकलती है डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, उसके अगेंस्ट लिखा जाएगा पर्टिकुलर द मिसिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी उससे पर्टिकुलर मिसिंग डॉक्यूमेंट होगा डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अगेंस्ट उसे लिखा जाएगा, एंड अटेस्टेड बाय द इनिशियल बोथ ऑफ द सब अकाउंट असिस्टेंट एंड द पोस्ट मास्टर। ठीक है, और इसे जो है अटेस्ट किया जाएगा सब अकाउंट असिस्टेंट और पोस्ट मास्टर ऑफ द अकाउंट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होगा उनके। नोट ऑफ इरेगुलरिटी भी मेड की जाएगी और बुक्स में लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इरेगुलरिटी ही है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो मैच नहीं होते डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट से। इन द केस ऑफ एन आइटम, ठीक है, इन द केस ऑफ एन आइटम फॉर विच द सब और ब्रांच पोस्टमास्टर हैज़ claimed credit, if the voucher is not submitted in immediate response to the call, or if on explanation is afforded by him for withholding it, the case should immediately be brought to the notice of superintendent or subdivisional inspector as the case may require, and any delay in obtaining the missing documents reported to him, who will take appropriate action for obtaining the response document from the concerned BOSO। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि जो पोस्ट मास्टर ब्रांच पोस्ट मास्टर है उन्होंने क्रेडिट क्लेम किया और जो वाउचर है वो सबमिट नहीं किया इमीडिएट रिस्पांस जब आया था उसके लिए उस समय, या फिर एक्सप्लेनेशन दी उसके लिए कि क्यों उन्होंने होल्ड करके रखा उस वाउचर को, तो जो वो है केस है इमीडिएटली उसे सुपरिटेंडेंट या फिर सब डिविजनल इंस्पेक्टर की नज़रों में लाया जाएगा, उनके सामने लाया जाएगा विदाउट डिले किए कोई भी, है ना, और जो मिसिंग रिपोर्ट है डॉक्यूमेंट है उसकी रिपोर्ट की जाएगी उन्हें, और जो अप्रोप्रिएट एक्शन है डॉक्यूमेंट का या फिर रिस्पॉन्स का तो वो उनके लिया जाएगा कंसर्न BOSO से जहाँ से भी वो इरेगुलरिटी मेड हुई है। तो आगे है इनएडमिसिबल वाउचर। ठीक है, इनएडमिसिबल वाउचर का मतलब होता है कि आपका जो स्वीकृत नहीं है। तो इफ़ एनी डॉक्यूमेंट अटैच टू अ सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इज इनएडमिसिबल on account of any irregularity in its preparation or is not duly signed, etc., a revised document should be called for, or the document should be returned to rectification, entered in the place for remark for the next SOBO slip sent to the subordinate office, but the item to which it relates should be admitted and included in the account of the account office as usual, pending the result of the reference to the sub or branch postmaster. If the revised voucher is not resubmitted immediately, the procedure prescribed in the preceding rules should be followed। ठीक है, अगर अब ऐसा कोई वाउचर या फिर डॉक्यूमेंट दिया है जो स्वीकार्य ही नहीं है तो उसमें जो है इरेगुलरिटी बनाई जाएगी और उसे साइन किया जाएगा। अगर साइन नहीं है ना, कोई इरेगुलरिटी की है तो रिवाइज डॉक्यूमेंट जो है उसको जो रिवाइज डॉक्यूमेंट होना था उसके लिए कॉल किया जाएगा और उसको डॉक्यूमेंट को रिटर्न किया जाएगा रेक्टिफिकेशन के लिए कि आप इसे सही करके भेजिए, है ना, और रिमार्क्स में लिख दिया जाएगा SO और BO स्लिप की जो उनको भेजे जाएंगे सब ऑर्डिनेट ऑफिस को। बट द आइटम जो आइटम है वो अकाउंट ऑफिस में, है ना, एज यूजुअल कोर्स में रखी जाएगी। ठीक है, पेंडिंग रिजल्ट रहेगा रेफरेंस का ब्रांच पोस्ट मास्टर की तरफ से या फिर सब ब्रांच पोस्ट मास्टर की तरफ से,
SPM की तरफ से। तो इफ़ द रिवाइज वाउचर इज़ नॉट रिसबमिटेड इमीडिएटली, ठीक है, जो रिवाइज वाउचर है, जो उन्हें सही वाउचर सबमिट करना था वो इमीडिएटली सबमिट नहीं किया जाता है, तो प्रोसीजर जो है उसको प्रिस्क्राइब जो प्रीसीडिंग होती है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो फॉलो की जाएगी इसमें। तो आगे हम देखेंगे अननेसेसरी रेमिटेंस ऑफ कैश टू बी अवॉइड, ठीक है। द अननेसेसरी ट्रांजैक्शन ऑफ कैश बिटवीन पोस्ट ऑफिस मस्ट बी केयरफुली guarded against. All payment, including the disbursing of pay, shall be made by electronically signed payment advice for direct credit through POSB bank account, provided that a one-time relaxation may be granted for payment by other recognized mode. In case of hardship, where the reasons are duly approved by the head of the department and the financial advisor. Hence, the cash payment through acquittance rules by taking signature in physical copy on affixing the revenue stamp stands discontinued. ठीक है, तो unnecessary जो रेमिटेंस है उसको हटाने के लिए और कैश जो है उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी ट्रांसमिशन है कैश का बिटवीन पोस्ट ऑफिस केयरफुली गार्ड किया जाएगा उसे। ऑल पेमेंट, जितनी भी पेमेंट्स होती है, डिसबर्सिंग पे शेल है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक साइन पेमेंट्स एडवाइस होगी जो भी, वो POSB बैंक अकाउंट्स के थ्रू होगी, डायरेक्टली क्रेडिट होगी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से। तो प्रोवाइडेड दैट नॉन टाइम रिलैक्सेशन में बी ग्रांटेड, ठीक है, कोई भी वन टाइम रिलैक्सेशन, एक टाइम रिलैक्सेशन ग्रांट की जाएगी, ठीक है, पेमेंट बाय द अदर रिकग्नाइजेशन मोड, ठीक है, कि अगर अदर रिकग्नाइजेशन मोड से जो है अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, ये ड्यूली अप्रूव्ड है, ये रीजंस जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की तरफ से। तो आगे देखते हैं हम कैश ऑफिस। A cash office is a SO which is addition to its performing and the ordinary work of SO serves as a department of depot for cash, which it supplies to or receive from the other sub offices. ASO may remit surplus cash direct to its cash office and also intend on its direct for funds up to the monthly limit fixed by the superintendent, but when this limit is reached, the authority of the HO must be obtained for further drawing in the month in questions. The cash office should see that the prescribed limit is not exceeded by maintaining a record of the remittance made to an office in a separate error book, which should be checked and initialed by the head of the office daily, ठीक है। तो कैश ऑफिस जो होता है वो एक, अगला है हमारे पास चेक ऑफ रिमिटेंस बिटवीन द अकाउंट ऑफिस एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिस। तो इसमें क्या है, पोस्ट मास्टर जो है उन्हें ये देखना ज़रूरी है जो प्रोसीजर है, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है रूल्स का, रूल्स जो है रिमिटेंस के कैश रिसिप्ट और डिस्पैच के लिए, वो थ्रूली अंडरस्टूड है और सिस्टमेटिकली फॉलो किए गए हैं ट्रेजरर और सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा की नहीं, ठीक है। तो आगे हमारे पास आता है कैश ट्रांसफ़र टू द अदर ऑफिस शुड इनवेरिएबली बी डन थ्रू वर्क फ्लो only and not by the voucher posting. Cash received through workflow should be acknowledged by the receiver office on receipt of cash, following which DOP cash of the receiver office will not be debited. Balance will not be raised. Instance one notice where cash receipt were posted manually in resumantly, ठीक है। जो कैश ट्रांसफ़र है ऑफिसेस का वो इनवेरिएबली होना चाहिए वर्क फ्लो के द्वारा, ओनली नॉट वाउचर पोस्टिंग के द्वारा, बल्कि जो एक्नॉलेजमेंट है रिसीवर ऑफिस की वो रिसिप्ट कैश फेलिंग विच DOP कैश रिसिप्ट, तो उन्हें भी अपने डेबिट करना होगा, उसे उसकी एक्नॉलेजमेंट उनको कैश रिसिप्ट में देनी होगी। आगे है इन केस ऑफ नॉन CSI ब्रांच, जो नॉन CSI ब्रांच है वहाँ पे क्या होगा, SO or B where cash office DDO is CSI enabled, cash remittance should be
sent through RSAOGL till it BS CSI ऑफिस, ठीक है। RSAOGL के द्वारा भेजा जाएगा कैश रिमिटेंस जो भी होगा जब तक कि वो CSI ऑफिस नहीं बन जाता है। ऑन acknowledging by the TNF location by the SO or BO daily account the postmaster of office cash office DDO the entry the item will be paid, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम ये इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। लिमिट ऑफ रिमिटेंस बाय वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। तो सबसे पहला है यहाँ पे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर रिमिटेंस ऑफ कैश ऑफ कैश आर रेलवे, मोटर व्हीकल, टोंगास, बोट्स एक्सेट्रा। तो डिफरेंट मोड से कैसे कैसे किया जाएगा। लूज कैश थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के द्वारा जो लूज कैश है उसकी रिमिटेंस की जो लिमिट है वो क्या है, 5 लाख रुपए। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है आपको। आगे है डिपार्टमेंटल MMS विद मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एडिशन टू ड्राइवर फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैश इन कैश बैग इनक्लोज्ड इन अकाउंट बैग, ठीक है, 20 लाख। आगे हायर्ड MMS विद मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एडिशन टू ड्राइवर फॉर कन्वीनियंस फॉर कैश इन द कैश बैग इनक्लोज्ड इन अकाउंट बैग विद इन सिटी लिमिट्स, ठीक है। सिटी लिमिट्स में कैश बैग जो होंगे जो अकाउंट बैग्स में क्लोज होंगे 5 लाख उसमें, जो कैश बैग इनक्लोज हो गया अकाउंट बैग्स में सिटी लिमिट्स में नहीं उनमें 20 लाख। यहाँ है हायर्ड MMS विद मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS in addition to driver for convenience of cash in cash bag enclosed in account bag outside city limits 2 लाख रुपए। और RMS डिवीजन, RMS सेक्शन रेलवे बाय TVP थ्रू कैश बैग 2 लाख, अकाउंट बैग हैंडेड ओवर टू कैरियर इन वेटमैन सिस्टम रोड ट्रांसपोर्ट 40,000, अंडर आर्म्ड एस्कॉर्ट, ठीक है। अंडर आर्म्ड एस्कॉर्ट का मतलब है जो आर्म्ड आपका अगर दस्ता जा रहा है उसमें कोई लिमिट नहीं है। कैश थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अकम्पेन्ड बाय अनदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय 10 लाख, कैश थ्रू ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक 1 लाख रुपए, और कैश थ्रू BPM ABPM और डाक सेवक अकम्पेन्ड बाय अनदर BPM और ABPM डाक सेवक 2 लाख। और द above line limit will also apply mutates to HROs and SROs, RMS ऑफिस एज वेल एज ब्रांच ऑफिस, ठीक है। तो जो ये लिमिट्स है वो RMS ऑफिस के में तो लगेगी, ब्रांच ऑफिस में भी, और HROs और SROs में भी अप्लाई होगी। द प्रपोज लिमिट आर द मैक्सिमम लिमिट्स एंड दिस कैन बी क्रूशलाइज by the head of the circle on the basis of discussion with the local police authorities depending upon the law and order situation of the particular place, ठीक है। जो ये लिमिट्स है वो उसको मैक्सिमम लिमिट्स है, इनको जो है क्रूशलाइज किया जा सकता है हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा डिस्कशन करके लोकल पुलिस के साथ और अथॉरिटीज़ के साथ, डिपेंड करता है वहाँ की जो लॉ सिचुएशन है वो क्या चल रही है। आगे है द इंक्रीज्ड लाइन लिमिट शैल बी reviewed after every 1 year and this review will include the aspect of adequacy of the revised limit, ठीक है। आगे है regulation of fund for sub office. One of the most important duties of a head postmaster is to make a satisfactory arrangement to provide his sub offices with funds and relieve them to collection in excess of their authorized maximum balance, ठीक है। जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है हेड पोस्ट मास्टर का वो होता है एक सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट प्रोवाइड करना उसके सब ऑफिसेज के लिए जो कि उनके फंड और रिलीफ से के कलेक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है, जो उनके ऑथोराइज जो मैक्सिमम बैलेंस है उसको मेंटेन करें। इन द केस ऑफ सब ऑफिसेज सिचुएटेड एट ट्रेजरी बैंक स्टेशन ही शुड अरेंज, ठीक है, with the district treasury or bank station or bank at the beginning of every month to have money placed in the local treasury bank
at credit of the SPMs at fixed intervals or of a week or fortnight sufficient to meet his probable requirement during that period. He should watch the drawings from each treasury or bank and take early steps if necessary to be place additional fund at credit of the SPM. ठीक है, तो जो भी एच ओ का काम है, जितने भी सफिशेंट फंड हो गए उन पे अगर कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो एडिशनल फंड्स जो है क्रेडिट करना है एसपीएम के लिए, ये सभी काम। तो हम आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर सब ऑफिस। ठीक है, एएसओ इज ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड विद फंड्स इन वन और other of the following ways was when the cash collection of the office are insufficient to meet its requirement। ठीक है, तो जब कैश कलेक्शन जो है वो पूरा नहीं होगा उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, तो क्या होगा, बाय ड्रॉइंग फ्रॉम द ट्रेजरी और बैंक इन द केस ऑफ सब ऑफिस सिचुएटेड एट द ट्रेजरी और बैंक सिचुएशन। ठीक है, ये विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं ट्रेजरी बैंक से, ट्रेजरी या बैंक से अगर ये बैंक के नज़दीक है। बाय रेमिटेंस फ्रॉम अदर्स ऑफिस, ये सब ऑफिस से मंगवा सकते हैं दूसरे से, और बाय रेमिटेंस फ्रॉम द हेड ऑफिस से भी मंगवा सकते हैं। इन expectational case, SO may be required with funds by the remittance from HO other than its HO of account। ठीक है, the instruction in rule 15 and 16 will apply mutagens to such cases। ठीक है, 15 और 16 में देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिस। ठीक है, एएसओ में अगर सरप्लस फंड होता है तो उसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है। फंड अगर सरप्लस हो गए, बहुत बच गए, तो बाय रेमिटेंस टू द ट्रेजरी और बैंक इन द केस ऑफ सब ऑफिस सिचुएटेड एट ट्रेजरी और द बैंक। ठीक है, तो अगर सरप्लस हो जाता है तो रेमिटेंस कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा उसे ट्रेजरी में या फिर बैंक में अगर वो वहाँ पे सिचुएटेड है, बाय रेमिटेंस टू अनदर सब ऑफिस, और ठीक है, या फिर किसी और सब ऑफिस को देकर या फिर एचओ में भेजकर। In exceptional case, a SO may dispose of its surplus funds by remittance to a HO other than its HO of account। The instruction in rule 15, ठीक है, यहाँ पे भी वही है, अगर जो अकाउंट HO में भेजा जाएगा, अगर वहाँ से निकालना है तो भी HO में, अगर वहाँ को भेजना है तो भी HO में, ना कि HO ऑफ अकाउंट में। ठीक है, उसके आगे है नो रेमिटेंस ऑफ सरप्लस फंड विल बी मेड टू अ HO और SO in case the name is due to be received in the HO or the sub office on a Sunday or a post ऑफिस हॉलीडे। ठीक है, कोई भी रेमिटेंस या फिर सरप्लस फंड है जो वो बनाया नहीं जाएगा एचओ या एसओ में संडे को या फिर पोस्ट ऑफिस हॉलीडे के दौरान। ठीक है, तो आगे है हमारे पास सप्लाई ऑफ फंड्स टू सब ऑफिस एट ट्रेजरी और सब ट्रेजरी और बैंक स्टेशंस। ठीक है, फंड्स की सप्लाई कैसे की जाएगी सब ऑफिस में, ट्रेजरी या फिर सब ट्रेजरी या फिर बैंक स्टेशंस में। इन द केस ऑफ एसओ सिचुएटेड एट ट्रेजरी बैंक स्टेशन, द एसपीएम इज ऑथराइज्ड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द ट्रेजरी। ठीक है, जो सब ऑफिस वहाँ पे है, ट्रेजरी है जहाँ पे या फिर बैंक स्टेशन है, तो एसपीएम ऑथोराइज्ड है जो पैसे को निकालने के लिए ट्रेजरी से या फिर बैंक से। सब ट्रेजरी और बैंक अकॉर्डिंग टू हीज requirement up to the limit of the amount placed there in his credit. The credit balance of cash office is not required to be shown by the SPM manually on the reserve of the system generated daily transaction report on CSI. Post offices as one can view the detail of the cash available in a post office through CSI from any place. However, in non-CSI offices, the daily transaction report received will show the balance available out the amount placed at the SPM's credit and will guide the head postmaster as to the action to be taken to keep the SO supplied with the funds। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि रिक्वायरमेंट है जो
उसको पूरा किया जाएगा उनके द्वारा। और जो एसपीएम है वो मैनुअली सिस्टम रिजर्व द सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजेक्शन, जो एसपीएम है वो मैनुअली जो डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है सीएसआई की उसको व्यू करके, है ना, और डिटेल्स देके कैश अवेलेबल कितना है पोस्ट ऑफिस में, उसके द्वारा सीएसआई पोस्ट ऑफिस थ्रू सीएसआई फ्रॉम एनी प्लेस, ठीक है, उसको कहीं पे भी देख सकते हैं क्योंकि जो डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है तो वो देख लेंगे हेड ऑफिस में और उसे अलाउ कर देंगे। पर जहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ पे एसपीएम क्रेडिट शीट वगैरह भेजी जाएगी, फिर जो हेड पोस्ट मास्टर है वो एक्शन लेंगे उसके लिए। आगे है एक्सचेंज ऑफ रेमिटेंस बिटवीन सब ऑफिस एंड इन अकाउंट ऑफिस विद द सेम हेड ऑफिस, ठीक है। सब ऑफिस और जो उसके हेड ऑफिस cash transfer to the other office should invariably be done in SAP through workflow, not by voucher posting, ठीक है। और आगे है कैश रिसीव थ्रू वर्कफ्लो शुड बी एक्नॉलेज बाय द रिसीवर ऑफिस ऑन द रिसिप्ट ऑफ कैश, ठीक है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सिर्फ वर्कफ्लो के उससे वाउचर पोस्टिंग से नहीं होना चाहिए, जो रिसीवर ऑफिस है कैश का उन्हें रिसिप्ट भी उसकी जो है वो देनी चाहिए कि बैलेंस विल नॉट बी रेज, ठीक है। फेलिंग विच डीओपी कैश ऑफ द रिसीवर ऑफिस विल नॉट बी डेबिटेड, ठीक है। तो आगे है ऑफिस रिक्वेस्टिंग कैश शुड नोट द डॉक्यूमेंट नंबर इन हीज रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट लेटर while accepting the cash from the cash office at receiver end. The document should be posted in cash received option in ZFF V50, ठीक है, ये आप याद रखिए ZFF V50 to avoid cash in transit, ठीक है। all offices should adjust the cash in that, ठीक है, हर एक ऑफिस को ज़रूरी है कैश को एडजस्ट करना डेली ट्रांजिट डेली बेसिस पे। द सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट received from SO will contain particular of remittance actually sent or received, ठीक है, and show whether the order in the SO slip prescribing remittance have been punctually complied with। तो अगला है हमारे पास रूल नंबर 15, एक्सचेंज ऑफ रेमिटेंसेस बिटवीन सब ऑफिस एंड अंडर डिफरेंट हेड ऑफिस, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो क्या पता यहाँ से आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए क्योंकि रिवाइज सिलेबस से अभी कोई पता नहीं कहाँ से एग्ज़ाम में पूछेंगे। तो हेड ऑफिस में ऑन रिक्विजिशन फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट ऑर्डर SO in account with it to send a remittance of cash to or receive a remittance of cash from another sub office in account with a different HO. In such a case, the remittent sub office will show the amount in its accounts against the head cash in transit, and the receiving sub office will credit the amount to the head cash in transit, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर कोई HO मांग करता है सुपरिटेंडेंट से, है ना, कि एक SO से जो कि उसके अकाउंट ऑफिस में नहीं आता है वहाँ से कैश के लिए, तो जो है उस कैश में जो सब ऑफिस होगा, जो वहाँ पे अगर सब ऑफिस को कैश मिला है तो वो अपने जो ट्रांजिट उनकी डिटेल होगी, अकाउंट होगा, उसमें वो कैश इन ट्रांजिट हेड में उसे क्रेडिट करके दिखाएंगे और जिनको मिला होगा वो रिसीव करके दिखाएंगे, ठीक है, क्रेडिट करके दिखाएंगे और एक जो है वो देकर दिखाएंगे उसे, जो भी बोलते हैं। इन SO वेयर देयर इज सेपरेट ट्रेजरर द SPM शुड रिकॉर्ड दिस ऑर्डर फॉर द रेमिटेंस ऑन द SO स्लिप in case remittance has been ordered by the HO to another SO and is registered list when the requittance is made by another SO is in the registered list. In the latter case, a copy of the message containing the SPM's order should be filled with the registered list, ठीक है। तो ऐसे जो SO है जहाँ पे ट्रेजरर
सेपरेट ट्रेजरर है वहाँ पे, तो एसपीएम जो है रिकॉर्ड जो है इस ऑर्डर के रेमिटेंस के ऑर्डर का रिकॉर्ड जो है एसपीएम अपनी रजिस्टर्ड लिस्ट में लिखेंगे, ठीक है, बाय अनदर एसओ जो भी होगा। तो एक्सचेंज ऑफ मैनर ऑफ एक्सचेंजिंग रेमिटेंस बिटवीन सब ऑफिस के बीच में मैनर क्या है, रेमिटेंस को जो है वो एक्सचेंज करने का। तो यहाँ द सुपरिटेंडेंट विल प्रिस्क्राइब इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफ द सर्कल द मेथड बाय विच रेमिटेंस आर टू बी एक्सचेंज बिटवीन, ठीक है, क्या क्या मेथड है वो देख लेते हैं यहाँ पे। इफ़ द रेमिटेंस, तो आ गया यहाँ पे व्हेन एसपीएम और ट्रेजरर, ठीक है, जहाँ पे एसपीएम और ट्रेजरर ऑफिस में एक ही एम्प्लॉय होगा, एसपीएम या फिर ट्रेजरर, तो वो कैश बैग जो होगा उसे पोस्ट के द्वारा जो भेजा गया है उसे रिसीव करेंगे दूसरे ऑफिस से, जो सब ऑफिस से भेजा गया है, और उसको एग्जामिन करना है, उसका वेट करना है और ओपन करना है अकॉर्डेंस जो भी प्रोसीजर दिया गया है रूल नंबर 27 में, उसके अकॉर्डिंग उसको ओपन करना है उन्हें। और उसके बाद जो एंट्रीज है, वेट है, उसको कंपेयर करना है, वेट और कैश बैग को, जो भी रजिस्टर लिस्ट में दिया गया है, और जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसको चेक करना है, और जो अमाउंट एडवाइस था रजिस्टर लिस्ट में उसे चेक करना है, वो दोनों सेम होना चाहिए। और जो रेमिटेंस है उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, और एक नोट रजिस्टर लिस्ट में रेमिटेंस सब ऑफिस के लिए देना ज़रूरी है, ठीक है। और सीएसआई के सिनेरियो में क्या होगा, एसपीआई ट्रेजरर जो होंगे वो एग्जामिन करेंगे और कंपेयर करेंगे वेट को और कैशबैक को विद द एंट्री ऑन द रजिस्टर्ड लिस्ट, ठीक है, रजिस्टर्ड लिस्ट में एंट्री करके, और जो मेमो ऑफ रेमिटेंस होगा वो जनरेटेड इन सैप, है ना, जो मेमो ऑफ रेमिटेंस जो होगा जनरेटेड इन सैप, जो सैप से जनरेटेड होगा, उसको चेक करने के बाद कैश रिसिप्ट शुड बी एक्नॉलेज थ्रू कैश वर्कफ्लो, ठीक है, जो कैश रिसीव हुआ है उसको कैश वर्कफ्लो के प्रोसेस से सैप के द्वारा रिसीवर ऑफिस को रिसिप्ट भेज दी जाएगी उसकी, ठीक है। तो आगे है व्हेन रेमिटेंस आर एक्सचेंज थ्रू अ पोस्टमैन, ओवरसीयर और द सबऑर्डिनेट, द प्रोसीजर लेड डाउन इन रूल नंबर 39 शुड बी फॉलोड, ठीक है, रूल नंबर 39 में जो फॉलोड है वो हम वहाँ पे देख लेंगे। आगे अभी देख लेते हैं कॉन्टेंट्स ऑफ अकाउंट बैग। अकाउंट बैग के कॉन्टेंट्स क्या क्या होते हैं, अकाउंट बैग में क्या क्या रहेगा। यहाँ है द अकाउंट बैग सेंट बाय हेड ऑफिस टू इट्स सब ऑफिस मस्ट ऑलवेज कंटेन अ एसो स्लिप एंड मे कंटेन अ कैश बैग कंटेनिंग कैश, जिसमें कि इंक्लूडिंग पोस्टेज एंड अदर नॉन पोस्टल स्टैम्प्स भी होगी, एंड इंडियन पोस्टल ऑर्डर फॉर सेल, पासबुक, एसबी वारंट्स फॉर ऑफ पेमेंट एंड एसपी एंड अदर एसबी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्ड इन द एसपी स्लिप, जितने भी स्लिप में उसमें होंगे, और डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आफ्टर चेक करने के बाद जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी वो, और एनी अदर डॉक्यूमेंट एंटर्ड इन द रिमार्क कॉलम ऑफ द एसओ स्लिप, ठीक है। तो नंबर 2 पे क्या है, एसओ स्लिप रिसीव बाय एसओ शुड बी साइंड, डेट स्टैम्प्ड एंड फिल्ड इन मंथली बंडल्स, ठीक है, तो मंथली बंडल्स में इसे होना चाहिए। आगे है एसओ स्लिप्स में अब क्या क्या होगा, यहाँ पे है एसओ स्लिप, एसओ स्लिप मस्ट बी सेंट एवरी डे बाय द एचओ टू each of its SO enclosed in the account bag. The SO slip is intended for the following entries. क्या क्या होना चाहिए उसमें, सबसे पहले तो जो है एक एएसओ को, एक सब ऑफिस को जो है एसओ स्लिप डेली भेजी जानी चाहिए एचओ के द्वारा, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, अमाउंट विद डिटेल ऑफ कैश सेंट टू एसओ, ठीक है, डिटेल के साथ अमाउंट जितना एसओ के लिए भेजा गया है, और पर्टिकुलर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सीरियल नंबर्स एंड वैल्यू ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर सेंट टू एसओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो भेजे, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स भेज दें, सीरियल नंबर्स और वैल्यू जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर की भेजी है एसओ को, इंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्टिकुलर्स, और उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है और अदर पर्टिकुलर्स क्या है, ठीक है। आगे यहाँ पे एसपीएम, द एसपीएम विल बी personally responsible that the direction give to him in the SO slip are correctly, ठीक है, जो SPM है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, जो उसके द्वारा डायरेक्शंस दी गई है एसओ स्लिप में वो करेक्टली है और पंक्चुअली उसे कैरी आउट किया जा रहा है। और इफ़ अ रेमिटेंस
अगर कोई एक रेमिटेंस हुआ है विच ही इज़ टोल्ड टू एक्सेप्ट, ठीक है, जो उन्हें उनके द्वारा एक्सेप्ट है, इज़ नॉट रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, ठीक है, जो उन्होंने मांगा था या फिर उन्हें उसको रिसीव टाइम में जो नहीं हो पाया है रिसीव, ही शुड रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफिस एंड द सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो जो रिपोर्ट है उसको हेड ऑफिस या फिर सुपरिटेंडेंट को उन्हें देना होगा। एवरी केस इन विच देयर इज़ अ डिले on the part of a sub office is sending a remittance order by the head office or in acknowledging a remittance received by it will be reportedly by the head office to the superintendent office who will take several notice of the irregularity, ठीक है। कोई भी अगर रेमिटेंस मांगा गया और ड्यू टाइम पे उसे नहीं दिया गया तो एचओ के द्वारा जो है सुपरिटेंडेंट को बताया जाएगा और उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। रेमिटेंस ऑफ कैश वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू अ ऑर्डर, रेमिटेंस ऑफ अ कैश टू अ एसओ the head postmaster will write his order regarding the remittance on the system generated daily transaction report will write his order regarding system generated transaction. The order should be shown as soon as possible by the sub account assistant to the treasurer who would be required to initial them, ठीक है। तो जो रेमिटेंस होगा कैश के लिए अगर एसओ के द्वारा, तो जो हेड पोस्ट मास्टर है वो राइट करेंगे इसके लिए एक ऑर्डर, ठीक है, रेमिटेंस के रिगार्डिंग सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, और उससे जो है शो करना होगा एज सून एज पॉसिबल उसको, और जो सब अकाउंट असिस्टेंट हैं वो ट्रेजरर को देंगे जो इसको रिक्वायर्ड करेंगे, इनिशियल करेंगे, ठीक है। आगे है इफ़ रेमिटेंस इज़ टू बी मेड फ्रॉम द एचओ टू द अकाउंट ऑफ द रेमिटेंस with details should be entered by the sub account assistant in the SO slip in non CSI officer, ठीक है। अगर जो एचओ के द्वारा बनना होगा रेमिटेंस तो सब अकाउंट ऑफिसर जो है वो एंटर करेंगे एसओ स्लिप में जो कि नॉन CSI ब्रांचेज है, ठीक है, वहाँ के लिए सप्लाई ऑफ पोस्टेज एंड अदर स्टैम्प्स, ठीक है, कैसे की जाती है यहाँ देख लेते हैं। When postage or other stamps are to be sent to ISO, the head postmaster will write his order regarding the supply of the system generated daily transaction report. Supply, ठीक है, and the order should be shown as soon as possible to the treasurer by the sub account assistant, and the treasurer should be required to initial the order in token of having seen it, ठीक है। तो पोस्टेज की सप्लाई कैसे की जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा। एसओ के लिए जब भी कोई पोस्टेज या फिर स्टैम्प्स भेजनी होगी तो ऑर्डर कैसे करेंगे पोस्ट मास्टर जो है, जो सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसमें वो ऑर्डर पास करेंगे, और जो ऑर्डर होगा वो जल्दी से जल्दी ट्रेजरर को दिखाना होगा, सब अकाउंट असिस्टेंट को, ठीक है, और उसके बाद सब अकाउंट असिस्टेंट जो है उस ऑर्डर को इनिशियल करेंगे, उस ऑर्डर को जो है पालन करेंगे कि उन्होंने ऑर्डर देख लिया। आगे है the HO treasurer will log in a SAP and enter the T code MIGO and print the invoice slip through MB19 and send the stamp along with invoice slip to SO. The SO treasurer after manually check the stamp with invoice slip will log in SAP and enter the T code MIGO and acknowledge the same, ठीक है। तो जो HO के ट्रेजरर होंगे वो लॉग इन करेंगे SAP में, ठीक है, SAP, और एंटर करेंगे टी कोड मीगो, है ना, और प्रिंट करेंगे इनवॉइस स्लिप MB19 के द्वारा और उसे भेज देंगे स्टैम्प्स के साथ इनवॉइस स्लिप को एज एसओ में, ठीक है। जो फिर एसओ के जो ट्रेजरर होंगे वो मैनुअली चेक करेंगे स्टैम्प को और इनवॉइस स्लिप को, फिर लॉगिन करेंगे सैप में और एंटर करेंगे टी कोड मीगो और एक्नॉलेज करेंगे स्टैम्प को कि हमें मिल चुकी है, ठीक है। ये प्रोसीजर है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। आगे है नॉन CSI ऑफिसेस, जो CSI ऑफिस नहीं है वहाँ पे क्या होगा, द SPM ऑफ नॉन CSI ऑफिस पोस्ट ऑफिस विल सेंड द रिक्वेजिशन ऑफ सप्लाई द पोस्टेज, ठीक है। यहाँ पे पहले SPM है जो वो एक मांग भेजेंगे अपनी पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए और अदर स्टैम्प्स के लिए अकाउंट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर होंगे अकाउंट ऑफिस के वो SO
को रिसिप्ट में रिक्वेजिशन की रिसिप्ट को वेरीफाई करेंगे और अप्रूव करेंगे, इशू एक ऑर्डर करेंगे ट्रेजरर को कि वहाँ भेजने के लिए। ट्रेजरर एक इनवॉइस बनाएंगे रिक्वेजिशन के उस पर और रिसिप्ट करेंगे 3 कॉपीज ऑफ एंड सेंड द स्टैम्प अलॉन्ग विद द इनवॉइस स्लिप। ठीक है, इनवॉइस बनाएंगे और इनवॉइस स्लिप के साथ स्टैम्प्स को भेज दिया जाएगा और जो इट टू द एसओ अंडर कैश टू एसओ। ठीक है, और कैश टू एसओ हेड के अंदर इसे भेज दिया जाएगा। द एसओ ऑन रिसिप्ट ऑफ स्टैम्प्स विल एक्नॉलेज इट एंड रिसीव्ड इट एज अ पार्ट ऑफ कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। ठीक है, एसओ जो है उसे रिसिप्ट करेगा और उसके बाद एक्नॉलेज करेगा, उसे एक्नॉलेजमेंट भेज जाएगी उन्हें, और जो है इसके उसको रिसीव करेंगे कैश के रूप में अकाउंट ऑफिस से। ठीक है, आगे रेमिटेंस सेंट थ्रू द पोस्ट। ठीक है, अगर कोई रेमिटेंस जो है वो पोस्ट के थ्रू भेजे जाते हैं। इफ़ एनी रेमिटेंस इन कैश और करेंसी नोट्स और इन पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स is to be sent from the head office to a SO through the post, the remittance will be enclosed by the treasurer in a cash bag by the following prescribed procedure for preparation of cash bag. The cash bag will be enclosed in the account bag under the procedure detail in रूल 26। ठीक है, रूल 26 में ये डिटेल में हम वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो इसे जो है कैश बैग में पैक किया जाएगा, उसके बाद अकाउंट बैग में पैक किया जाएगा ट्रेजरर के द्वारा। ठीक है, तो रूल 26 में डिटेल में हम वहाँ देख लेंगे। आगे देखते हैं हम रेमिटेंस थ्रू स्पेशल कैरियर्स। ठीक है, पोस्ट के द्वारा, स्पेशल कैरियर्स के द्वारा व्हेन अ रेमिटेंस टू एसओ is to be sent through a postman, overseer or the other subordinate, the amount should be made over by the treasurer of the carrier, either loose or enclosed in the cash bag in accordance with method prescribed in the head of the circle। ठीक है, तो किसी और तरीके से अगर भेजा जाता है स्पेशल कैरियर के पोस्टमैन, ओवरसीयर या फिर सबऑर्डिनेट के द्वारा किसी अन्य तरीके से भेजा जाता है, तो ट्रेजरर जो है वो कैश को लूज भी भेज सकते हैं और इनक्लोज करके भी भेज सकते हैं कैश बैग को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा उसके। तो आगे देखते हैं इफ़ द रेमिटेंस इज़ मेड ओवर। तो आगे देखते हैं 23, जो पिछला रूल है वो डिस्क्राइब किया गया है पूरा 27 में, वो हम वहाँ पे देख लेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 23 है सप्लाई ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंडियन पोस्टल ऑर्डर की सप्लाई किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे है when Indian postal order are to be sent to a SO, they will be made over under receipt by the money order assistant to the sub account assistant. The procedure followed for supply of stamps as mentioned in rule number 20 is to be followed. Mutonides for supply of IPOs also। ठीक है, तो जब भी कोई इंडियन पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा एसओ के लिए तो उसे जो है बनाया जाएगा अंडर रिसिप्ट में मनी ऑर्डर असिस्टेंट के द्वारा या फिर जो सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सप्लाई ऑफ स्टैम्प्स के लिए जो मेंशन है 20 में, जैसा कि सप्लाई ऑफ स्टैम्प्स के लिए हमने देखा वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। आगे देखते हैं इन एसओ द इंडियन पोस्टल ऑर्डर रिसीव शुड बी कंपेयर्ड विद द डिटेल एंटर्ड इन द डॉक्यूमेंट अटैच्ड विद द एसओ स्लिप। ठीक है, तो एसओ में जब इंडियन पोस्टल ऑर्डर मिलेंगे तो उसको कंपेयर किया जाएगा जो एसओ स्लिप में जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है उनके साथ। ठीक है, तो नॉन सीएसआई ब्रांचेस में क्या किया जाएगा, द एसपीएम ऑफ द नॉन सीएसआई पोस्ट ऑफिस विल सेंड रिक्विटेंस। ठीक है, सेम होगा यहाँ पे भी जैसा होता है। एसपीएम है जो नॉन सीएसआई ब्रांच के, वो एक रिक्विटेंस, एक मांग भेजेंगे सप्लाई के लिए आईपीओ की अकाउंट ऑफिस में। जो अकाउंट ऑफिस के पोस्ट मास्टर है वो एसओ की जो रिसिप्ट है उस रिक्विटेंस है उसको वेरीफाई करेंगे और अप्रूव करेंगे एक ऑर्डर ट्रेजरर को। ठीक है, ट्रेजरर जो है इनवॉइस मेक करेगा रिक्विटेंस में उसके मांग के आधार पे और रिसीव्ड इन 3 कॉपीज़। ठीक है, वैसे ही 3 कॉपीज़ में उसे रिसीव करेंगे और जो है आईपीओ को भेज देंगे इनवॉइस के साथ सब ऑफिस को अंडर कैश। ठीक है, और जो सब ऑफिस है वो आईपीओ को एक्नॉलेज करेंगे और इसे रिसीव करेंगे एज अ पार्ट ऑफ कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस, जैसा कि हमने स्टैम्प्स में देखा था। सेम यहाँ पे भी होगा, कोई बदलाव नहीं है।
एडजस्टमेंट ऑफ एरर इन अकाउंट ऑफिस, जो भी एडजस्टमेंट होगी एरर्स की वो कैसे होगी अकाउंट ऑफिस में. इफ़ एनी शॉर्ट और एक्सीज रिसिप्ट or short of excess payment on the part of SO communicated by it by an entry in the SO slip, the error should be adjusted as soon as possible by the SPM in the manner indicated by HPO. ठीक है, अगर कोई शॉर्ट या फिर एक्सेस रिसिप्ट हो जाती है या फिर शॉर्ट पेमेंट हो जाती है तो जो एसओ है वो कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, एसओ के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा और जो एंट्री है एसओ स्लिप में उसको एरर को एडजस्ट किया जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल एसपीएम के द्वारा, जो मैनर इंडिकेटेड मैनर दिया जाएगा एचओ के द्वारा उसके लिए. ठीक है, आगे एसबी स्लिप्स. द एंट्रीज इन एसपी स्लिप्स फ्रॉम फॉर्म SB 27. ठीक है, ये याद रखना है आपने, SB स्लिप का फॉर्म जो है फॉर्म SB 27 है. Relating to the documents such as a warrant of payment, SB acknowledgement, passbook, etc. should be carefully compared by the saving bank assistant with the originals, which should then be enclosed along with the SB slip relating to them in covers and sealed. Then sealed. These sealed SB slip covers on which the names of the office will be given should be transferred under receipt to the sub account assistant who will attach after them after entry of the receipt of SO slip. ठीक है, और in the sub office the sub SB account SB document should at once be checked with the detailed entered in the SB slip which should be filled in monthly bundles. ठीक है, तो सब ऑफिस में जो है SB के SB डॉक्यूमेंट्स है जो उन्हें चेक किया जाएगा डिटेल्स के साथ जो SB स्लिप्स में दी गई है और जिन्हें की है मंथली बंडल्स में जो है पैक कर बांटना होता है. और यहाँ पे है ऊपर क्या है SB बंडल जो फॉर्म SB 27 है उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए जैसे कि वारंट पेमेंट का हो गया, SB एक्नॉलेजमेंट हो गई, पासबुक वगैरह हो गई, तो उन्हें जो है केयरफुली कंपेयर करना होता है सेविंग बैंक असिस्टेंट को ओरिजिनल्स के साथ. ठीक है, और उन्हें जो है इनक्लोज करके SB स्लिप के साथ रिलेटिंग टू देम उनको स्लिप के साथ इनक्लोज करके कवर करके सील करके ट्रांसफ़र करना होता है. स्लिप कवर ऑन द विच नेम ऑफ द ऑफिस गिवन शुड बी ट्रांसफ़र. ठीक है, जो उसमें ऑफिस का नाम दिया गया है उसको ट्रांसफ़र करना होता है अंडर रिसिप्ट ऑफ द सब अकाउंट असिस्टेंट हु विल. ठीक है, और ये रिसिप्ट सब अकाउंट असिस्टेंट की रिसिप्ट के अंदर अटैच देम आफ्टर एंट्री टू द रिस्पेक्टिव एसओ स्लिप. ठीक है, उसके बाद एंट्री के बाद इसको रिस्पेक्टिव एसओ स्लिप जिस भी एसओ के लिए ट्रांसफ़र किया है उसकी स्लिप में अटैच एंट्री करनी होती है उसकी. ठीक है, तो ये था एसबी स्लिप. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. बाकी बीच बीच में कहीं पे अगर कोई पॉइंट्स छूट जाते हैं तो क्योंकि इतना ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता है आपसे, 1-2 नंबर का आता है आपके पास, पूरा ही 2 या 3 नंबर का आता है. पार्ट 1 और पार्ट 3 में से कौन सा आएगा हम उनके MCQs भी देखेंगे, जो मेन पॉइंट्स हो गए वो निकालेंगे. आप टेंशन ना लें उसके लिए. बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें.